एक साइकिल चालक एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से चलता है। साइकिल चालक के पीछे से एक ट्रेन 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो उसे 13.5 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो एक साइकिल चालक चल रहा है गाना गाता हुआ, गाता रहे मेरा दिल, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और एक आती है क्या, ट्रेन। ट्रेन आती है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसको ओवरटेक करती है। कभी भी कोई चीज किसी को ओवरटेक करती है ना, तो वो कौन सी डायरेक्शन में करेगी? कभी भी कोई चीज किसी को ओवरटेक करती है तो वह उसकी सेम डायरेक्शन में चल रही है। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लेंथ बराबर आपकी जो स्पीड हो जाती है वो आपस में क्या हो जाती है, माइनस माइनस। टाइम कितना लग रहा है लगा देंगे, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और 13.5 को तरीके से बताओ क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट यही करनी है वो कैलकुलेशन आपको। 13.5 को क्या लिखना है, 27/2। वेरी गुड, जिससे कि क्या हो, कैलकुलेशन बहुत बहुत ही बिल्कुल आसान हो जाए आपके लिए। तो ये कट गया, देखो 18 से 4 बार 72, 5 चौके 20, और 20 से कट गया ये 10 बार, तो देखो 270 आंसर आ गया। तो 270 आपका राइट आंसर होगा। यही आपका ऑप्शन नंबर बी है। पहला प्रश्न आपने उड़ा दिया है, इसी प्रकार पेपर में भी उड़ाओगे। ये अगर दो संख्याओं का लैसेप है बड़ी संख्या की तुलना बड़ी संख्या का 3 गुना है, यानी कि अगर मैं एक बड़ी संख्या को x मान रहा हूं और छोटी संख्या को y मान रहा हूं, तो मैंने आपसे बोल दिया कि एलसीएम बड़ी संख्या का 3 गुना है और छोटी संख्या और मैसेपे के बीच का अंतर, सुनिएगा, छोटी संख्या और मैसेपे के बीच का अंतर 12 है, तो उन दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको। और एचसीएफ और अंतर कितना है, 12 है, ठीक है ना, ठीक है ना। एचसीएफ और उसका अंतर कितना है, 12 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, कोई इशू नहीं है। तो अब क्या करें भाई साहब? बोले यार भाई साहब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। बोले यार एक फॉर्मूला पढ़ाया था यार आपने। क्या? एक फॉर्मूला ये पढ़ाया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। याद आ रहा है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहां पर आपको एचसीएफ कितना पता है, एचसीएफ पता है आपको y-12। यहां आपको एलसीएम पता है कितना है, 3x। और क्या मैं कह सकता हूं, x इंटू वाई। आराम से करना, कोई दिक्कत यहां तक मेरे दोस्तों, क्योंकि जो चीज मैं समझा रहा हूं वाकई में उसमें बहुत कुछ है। तो यहां तक आप कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, आप करते रहिए। तो अगर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई ये सब चीज हम लिख रहे हैं यहां पर, और एचसीएफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये सब हमने कर दिया, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो हमने 3x रख दिया, सब कुछ हमारे पास है। तो अगर मैं इसको अब सॉल्व करने बैठ रहा हूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, एक्स वाई बराबर 3xy माइनस का 36x। बोलिए, कोई दिक्कत? 3xy माइनस का 36x। तो आप मुझे बताओ कि एक बच्चे कह रहे हैं सर x से x तो कैंसिल भी हो जाएगा। क्या बात कही है भाई साहब ने। तो जब x से x कैंसिल हो गया तो 36 बराबर कितना हो जाएगा, 2y, और y कितना आ जाएगा, 18। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मजा आ गया क्या? मैंने ये बहुत आराम आराम से बताया है जिससे कि आप कभी गलती ना करें और ऐसे क्वेश्चन कभी गलत। एक परीक्षा में 40 सदस्यों की कक्षा का औसत अंक 65 है, उच्चतम एवं न्यूनतम अंकों का अंतर 120 है। यदि दोनों अंकों को हटा दिया जाए तो औसत 1 घट जाता है। तो मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड है। कैसा मेथड लगाओगे सर? वो लेफ्ट वाला लगाओ कि जो निकले होंगे ना, यानी कि जो दो बंदे लेफ्ट हुए हैं उनका एवरेज कैसे निकालेंगे। 2 लेफ्ट वालों का एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज, आदमी गया है ना, हाँ, माइनस 40 में से कितने चले गए, 2/2। एवरेज डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। बस, क्या बात है गुरुजी। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना निकल कर आ रहा है, प्लस का 19। तो ये कितना निकल कर आ गया डियर, 65 और 19। तो ये हमारे पास निकल कर आया 65 और 19। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा ये 84। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों संख्याओं का एवरेज 84 है,
तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट नंबर का सम कितना होगा, 84 इंटू 2 168। और उनका अंतर कितना दे रखा है दोस्त, सब कुछ पता है आपको क्वेश्चन में, 120। तो छोटी संख्या कितनी होगी यही पूछी गई है ना। तो छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, इसमें से ये घटाकर बटे 2 कर देते हैं, 48 बटे 2 24। बोलो कैसी रही भाई साहब, कैसी रही, बहुत गजब की रही सर। एक व्यक्ति कुछ दूरी 22 घंटे में तय करता है, इसमें से पहला आधा हिस्सा 25 किलोमीटर की रफ्तार से, बाकी 30 किलोमीटर की रफ्तार से, तो कुल दूरी बताइए, बताइए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई। तो आधा है तो आधा हुआ तो क्या हुआ, टोटल टाइम आपका दे रखा है ना आपको, तो आपको कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट। टोटल टाइम अगर दिया होता है सर, तो आप हमसे कहते हो कि एक स्पीड अगर x है, दूसरी स्पीड अगर y है, तो दोनों की चालों का गुणनफल अपॉन दोनों की चालों का योग और इनटू टोटल टाइम, ये किसके बराबर होगा, दूरी के बराबर। और ध्यान इस बात का दें, ये दूरी क्या होती है, एक हिस्से में तय की गई दूरी, यानी कि आधा हिस्सा। तो ये जो d है ना, ये क्या है, आधा हिस्सा है। तो सॉल्व करते हैं फटाफट से, फिर डबल कर देंगे उसका आंसर। तो क्या आ रहा है सर, x बराबर आपका दे रखा है, पहले 25 थी, फिर बाद में 30 हो गई, और नीचे कितना आ जाएगा, 55 55। टोटल टाइम कितना आ रहा है, 22। सब कुछ पुट कर दो, 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा 5 बार, 5 से काटा 6 बार, तो यहां से निकल कर आया कितना, 300। लेकिन 300 किलोमीटर आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये तो आधी दूरी है, दूरी का आधा हिस्सा है। पूरी दूरी, टोटल दूरी पूछिए ना, तो आपकी टोटल दूरी हो जाएगी 600। बस काम खत्म। दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 47, उनका गुणनफल आपको दे रखा है 550। तो बताइए उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो देखो, दो x प्लस वाई आपका 47 है, आपका x गुणा y आपका कितना है, 550 है। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बहुत सारे तरीके हैं, दिमाग लगाना है बस आपको। आप होल स्क्वायर कर दो इसका, -2xy कर दो, तो 9 आपका इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जो 9 इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट है वो होगा, यानी कि कैसे करेंगे सर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, आप जानते हो, आप बताते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। तो यानी कि यहां पर सब कुछ हमारे पास है सर, क्या क्या हमारे पास है, x प्लस वाई कितना है, 47 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है गुरुजी। और ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 550 यानी कि 1100। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 47 का होता है कितना, 2209, और 2209 में से 1100 आपके चले जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1109।